क्या आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां का मुखिया खाना किसी और देश में खाता हो और सोने के लिए किसी और देश में जाता हो? अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि ऐसा अनोखा गांव भारत में ही है। यह गांव जितना खूबसूरत है उतना ही अनोखा यहाँ की कहानी भी है। इस गांव का नाम है लोंगवा, जिसका आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा हिस्सा म्यांमार में। इस गांव की एक और खास बात यह है कि सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों के बीच दुश्मन का सर काटने का ट्रेडिशन चल रही थी, जिस पर 1940 में प्रतिबंध लगाया गया। लोंगवा नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों के बीच म्यांमार के सीमा से सटा हुआ है। यह भारत का आखिरी गांव है। यहाँ क्वेंक आदिवासी रहते हैं। इन्हें बेहद ही खूंखार माना जाता है। अपने कबीले के सत्ता और जमीन पर कब्जा के लिए वो अक्सर पड़ोसी के गांव से लड़ाई किया करते थे। साल 1940 से पहले क्वेंक आदिवासी अपने कबीले और अपने जमीन पर कब्जा के लिए वो अन्य लोगों का सर काट देते थे। क्वेंक आदिवासी को हेड हंटर्स भी कहा जाता था। इन आदिवासियों के ज्यादातर गांव पहाड़ की चोटी पर होते हैं ताकि वो दुश्मन पर नजर रख सके। हालांकि 1940 में ही हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। माना जाता है कि 1969 के बाद हेड हंटिंग की घटना इन आदिवासियों के गांव में नहीं हुई है। कहा जाता है कि इस गांव को 2 हिस्सों में कैसे बांटा जाए, इस सवाल का जवाब नहीं सूझने पर अधिकारियों ने तय किया कि सीमा गांव के बीचों बीच जाएगी ताकि क्वेंक आदिवासियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉर्डर की पिलर पर मरमीज में यानी म्यांमार की भाषा में और दूसरी तरफ हिंदी में मैसेज लिखा हुआ है। कहते हैं कि क्वेंक आदिवासियों में मुखिया प्रथा चलती है। यह मुखिया कई गांव का चीफ होता है। उन्हें एक से ज्यादा कई पत्नियां रखने की छूट है। फिलहाल यहाँ का जो मुखिया है उसकी 60 बीवियां हैं। भारत और म्यांमार की सीमा इस गांव के मुखिया के घर के बीच से होकर निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों की नागरिकता मिली हुई है। वो बिना पासपोर्ट वीजा के दोनों देशों की यात्रा कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए।